आखिर ये मोहब्बत है क्या? समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत और मिल जाए तो जन्नत। वैलेंटाइंस के दिन प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात तो गुलाबी लाइफ पर होनी ही चाहिए। क्या आपकी ज़िंदगी दूसरे के साथ मोहब्बत करके, इश्क करके जन्नत बन गई? आपने हमेशा एहसास मोहब्बत वाला किसी दूसरे के लिए किया। आपने अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस किसी दूसरे को दी। प्यार भरे लफ्ज़ हमेशा दूसरे को ही बोले। रिश्ता मजबूत दूसरों के साथ करने की कोशिश की। इस सब में खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं खुद के साथ मोहब्बत करने की। वैलेंटाइंस डे भी प्यार का दिन है और उसको हम सोचते हैं किसी दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। नहीं, इस वैलेंटाइंस डे सब लेडीज़ खुद से मोहब्बत करेंगी, क्योंकि लेडीज़ के लिए प्यार करना वो भी अपने साथ बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। एक सेल्फ लव वाला कोट देख लिया, कोई रील देख ली तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। पर जब एक्चुअल में बारी आती है ना खुद से प्यार करने की, नहीं हो पाता। सबके लिए सब कुछ करते करते, सबको प्रायोरिटाइज करते करते, इम्पोर्टेंस देते देते हमने खुद को छोड़ दिया है बहुत पीछे। आजकल तो गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत चीज़ें बदल गई हैं। लोग मांगते हैं गर्ल चाइल्ड। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु हैव अ सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी, खूब पैम्पर करते हैं। लेकिन जो लेडीज़ अभी अपने 30s में, 40s में, 50s में हैं, मिलेनियल्स स्पेसिफिकली, वो जानती हैं कि इतना सब कुछ खूबसूरत नहीं था उनके चाइल्डहुड में। अगर आप ज़िंदगी के इस पड़ाव पे हो तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जब आप बड़े हो रहे थे, आप एक बहुत एविडेंट डिफरेंस नोटिस कर रहे थे। आपको पता था कि घर में भाई इम्पोर्टेंट है, पापा इम्पोर्टेंट है, आप, आपकी माँ, आपकी बहन उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी वो जगह नहीं है जो भाई की थी। आप जहाँ पे अभी ब्याह कर आए थे वहाँ पे पति इम्पोर्टेंट है, ससुर जी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक एहसास है, ना चाहते हुए भी, किसी ने डायरेक्टली शायद कहा ना हो, हर महिला के मन में ये फीलिंग है कि वो अनवांटेड है। उसको किसी ने मांगा नहीं था, उसके लिए किसी ने दुआ नहीं की थी। लड़के मांगे जाते हैं, उनके लिए मन्नतें होती हैं। लड़कियां तो बस पैदा हो जाती हैं और उस वक्त लोग दिलासा दिया करते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। ये एहसास जब हर वक्त दिल में हो तो सेल्फ लव कैसे हो सकता है? कोई खुद से कैसे मोहब्बत कर सकता है? वो लड़कियां जो स्कूल में टॉपर्स थी, जो रो होती थी ना अलग से गर्ल्स की, बॉयज़ की एग्जामिनेशन हॉल में, तब लड़के सोचते थे कि लड़की से चीटिंग कर ले। जो गर्ल है उसने तो ठीक ही आंसर लिखा होगा, वो ज़रूर पढ़ के आई होगी। चीटिंग के लिए उनको वो गर्ल्स ठीक लगती थी। टॉप करेंगी गर्ल्स, उसको ज़्यादा आता होगा, वो रीड अच्छा करेगी, वो डिबेट डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करेगी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे, ये भरोसा था। पर बड़े होने के बाद जब यही लड़कियां शादी करके जाती हैं तो वही लड़के कहते कि इसको कहाँ समझ है, ये तो बेवकूफ़ है, इसे थोड़ी ना पता है, इसे नहीं कुछ आता, ये बुद्धू है, इससे क्या शेयर करने की ज़रूरत है। उसको ऐसे चाय के ऊपर से मलाई निकाल के लोग गिलास में साइड में रख देते हैं ना, कि मुंह में आती, अच्छी नहीं लगती, वैसे छोड़ देते हैं। जब जिसने ये एहसास किया हो वो कैसे करेगी खुद से प्यार? हो ही नहीं पाएगा। जिसको बचपन से सिखाया गया कि उसको कैसे नहीं उठना, कैसे नहीं बोलना, क्या नहीं करना, क्योंकि उसको कल को किसी और के घर में जाकर अपने आप को एडजस्ट करना है, तो उसका पूरा बचपन भी एडजस्टमेंट में निकाल दिया जाता है। वो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना बचपन वाला, क्योंकि आगे तो तुम रियल लाइफ करने वाले हो, एक्सपीरियंस, तो पहले से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, अपने सपने शादी के बाद पूरे करना। और जब शादी हुई तो सिर्फ ये एहसास कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और माँ बनने के बाद तो बिल्कुल साइड में, बच्चे को सब पूछते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। माँ कहीं खो जाती है, वो खोई हुई महिला कैसे करेगी खुद से मोहब्बत? इसीलिए बहुत मुश्किल है खुद से मोहब्बत करना। मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ, कितना आसान है बोल देना, डू दिस टू लव योर सेल्फ, लेकिन जानती हूँ उतना आसान नहीं है। ये सफ़र आपके लिए मुश्किल रहा है। मोहब्बत का सफ़र तो शुरू ही नहीं किया कभी।
इस वैलेंटाइंस डे शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं अपने अंदर मोहब्बत का दिया जलाने की, कोशिश करते हैं खुद से रिश्ता मजबूत बनाने की, कोशिश करते हैं ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरने की। कैसे करें? खुद को तो खो दिया है, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं है, खुद के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, बस दूसरों के लिए करते गए, हमको तैयार ही वैसे किया। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम शुरुआत करें अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करने की। अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि रिश्ते हमेशा दूसरों से निभाए हैं। अपने साथ समय बिताना ज़रूरी है आपकी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करने के लिए। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग बीइंग अलोन। बिना फ़ोन के, बिना वेब सीरीज़ देखे अपने साथ बैठना। कंफर्टेबल ही नहीं होगे, शुरू में ऐसे लगेगा कि अपने साथ कैसे बैठूं। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़, हर वक्त रिश्ते में खामियां निकालना फिर भी इजी है, अपने साथ बैठना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, बहुत सारे सपने हैं जो टूट गए, बहुत कुछ चाहते थे कर नहीं पाए, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, कैसे बैठेंगे। ये शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव की जर्नी के लिए। अगर खुद से मोहब्बत करनी है तो अपने साथ वक्त बिताना होगा। ये आपका चार्जिंग टाइम है, दिस इज़ व्हेन यू चार्ज योर सेल्फ। ये वक्त में आप खुद को समझते हो, अपने आप को जान पाते हो, क्या छूटा है, क्या सीखा है, कहाँ बेहतर बने, किसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ऐसे वक्त में ही आपको पता चलेगा। अपने साथ अकेले वक्त बिताना शुरू करो। इन रिश्तों के बीच, जिम्मेदारियों के बीच, इस दौड़ भाग के बीच कुछ मिनट, 1 घंटा अपने लिए निकालोगे तो ही खुद से मोहब्बत होगी। खुद को वक्त नहीं देंगे तो खुद के साथ प्यार करेंगे कैसे? और इसी के साथ एक आइडेंटिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी। नाउ आइडेंटिटी को करियर से कंफ्यूज मत करो। करियर तो आपकी प्रोफेशनल डिग्री से जुड़ा है, कुछ पैसे कमाने के लिए हम एक करियर परस्यू करते हैं, दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपकी डिग्रीज और जो काम आप ऑफिस में जाके, स्कूल में जाके, अस्पताल में जाके करते हो वो नहीं है। आपकी आइडेंटिटी है आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर, आपका सलीका, ज़िंदगी जीने का तरीका, कैसे आप चीज़ें मैनेज करते हो, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। वहाँ से पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी है क्या। अपनी आइडेंटिटी आपको ढूंढनी होगी अपने क्रिएटिव आउटलेट में। कल्टिवेट इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज़। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बचपन से पसंद थी, जिसमें आज भी मन लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बचपन में पसंद थी, आज अच्छी नहीं लगती। नए कुछ इंटरेस्ट डेवलप किए, उनको परस्यू करो। होता क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ चीज़ें करते देखते हैं, वी फील प्रेशराइज टू डू द सिमिलर थिंग्स, क्योंकि बाकी सब वही कर रहे हैं तो हम भी वही करें। सोशल मीडिया पे सेल्फ लव का मतलब है स्किन केयर, 10 स्टेप्स स्किन केयर। कुछ भी लगाते रहो, सीरम, टोनर, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दिस, चाहे उससे स्किन खराब ही हो रही है, आपको फील हो रहा है पिंपल हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं, ड्राई हो रहा है, पर क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। सब मेकअप लाद रहे हैं, 10 चीज़ें, 10 प्रोडक्ट्स। एक वक्त था जब मेकअप के नाम पे लेडीज़ के पास लिपस्टिक होती थी, बिंदी होती थी, काजल होता था या कुछ कॉम्पैक्ट होते थे। मैं बात कर रही हूँ 90s और अर्ली 2000s की। सडनली एक मेकअप का बर्स्ट आया और प्राइमर और कंसीलर और ब्लश और टिंट्स और एवरीथिंग, सडनली करेक्टर्स एंड दैट लूमी ग्लो क्रीम, इतने सारे प्रोडक्ट्स सबने भर लिए। क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी करूँगी, क्योंकि सब क्लीवेज दिखा रहे हैं मैं भी दिखाऊंगी, क्योंकि सब ड्रेसेस पहन रहे हैं, चाहे मुझ पर जच रही नहीं जच रही मैं भी करूँगी। डोंट pressurize yourself to do what everybody is doing. So stop following trends. वो करो जो आपके लिए है, जो आपकी आइडेंटिटी के साथ यूनिक है। अगर आज भी आपको सलवार कमीज पहनना, साड़ी पहनना अच्छा लगता है तो पहनो। आज भी आपको स्कर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, इट मेक्स यू फील फेमिनिन, पहनो। क्योंकि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, ऐसा प्रेशर मत डालो खुद पे। आपको अभी भी मेकअप फ्री घूमकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है तो करो। अगर अभी भी स्किन केयर आपके लिए बोरोलीन है या निविया की वो क्रीम है और एक लिप बाम है तो यस दैट्स इट, डू इट। ये आपकी आइडेंटिटी है कि आप कैसे ज़िंदगी जीते हो, उसमें वक्त बिताओ। कुछ इंटरेस्ट अपने हैं जो आपको परस्यू करने होंगे, यहाँ से शुरुआत होगी मोहब्बत की। बहुत हो गया दूसरों को प्लीज़ करना। आपने अब तक इतने लोगों को खुश करने के लिए अपने बहुत सारी खुशियों को कुर्बान किया है।
अब वक्त आ गया है खुद को प्लीज़ करने का, खुद की खुशियों पे ध्यान देने का, खुद की डिज़ायर्स, खुद की नीड्स को पूरी करने का। दूसरों के लिए आपने इतना कुछ किया है कि आपने मन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही सिखाया गया है ना कि दूसरों को खुश रखो, दूसरों के लिए करो। अच्छी लड़कियां ऐसे होती हैं। अच्छी लड़कियां वही हैं जो अपने साथ अच्छी होती हैं। इनफ ऑफ प्लीजिंग अदर्स, स्टार्ट प्लीजिंग योर सेल्फ इंस्टेड। अपने लिए ऐसी डिश बनाओ जिसमें बाकी लोग एडजस्ट करें खाकर। हमेशा लेडीज से पूछो तो जो हस्बैंड खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ। आज बच्चों के लिए बनाया था, मैंने खा लिया, अपने लिए नहीं बनाया। कुछ ऐसा बनाओ जो आपको पसंद है और बाकी लोग फिर उसको खाएं, एडजस्ट कर लें। कभी ऐसा कर सकते हैं ना। प्लीज़ योर सेल्फ, आप मैटर करते हो। अपने लिए करोगे तो मोहब्बत का एहसास होगा खुद से कि नहीं, आई एग्जिस्ट, मुझे है मोहब्बत खुद से। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस। आपको कभी कभी ज़िंदगी में, हर दिन में ऑफलाइन जाना होगा। go offline. Yes, go offline. And when I specifically talk about women in their 30s and 40s, millennials की मैं बात कर रही हूँ, आपने वो वक्त देखा है जब हम हर वक्त ऑनलाइन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, है ना। फ़ोन पे एक मोबाइल डेटा को ऑफ करने का बटन, वाईफाई बंद करने का बटन। कितनी लेडीज़ हैं जो उसको बंद कर देती है। व्हाट्सएप चेक किया, ऑनलाइन शॉपिंग की, अब उसको बंद कर दिया। कितनी है मुझे बताना कमेंट्स में। आप में से कितने लोग ऑफलाइन चले जाते हैं, मोबाइल डेटा ही ऑफ कर देते कि मुझे नहीं हर वक्त नोटिफिकेशंस चाहिए। आपने वो वक्त देखा है जब डायरी में से रेसिपीज़ पढ़कर केक बेक हुआ करते थे। आपने वो वक्त देखा है जब रेडियो पे, एफएम में गाने चला के साथ गाया करते थे। जब फ्रेंड को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक पैदल चले जाया करते थे। यू हैव सीन दैट टाइम। उसको आज भी आप कर सकते हो ना क्रिएट। ऑफलाइन चले जाओ। लोग हर वक्त ऑनलाइन हैं, अपनी हर चीज़ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम लोगों ने क्या खाया, कौन से रेस्टोरेंट में गए, बर्थडे कैसे मनाया, बच्चा पैदा हुआ उसका क्या फंक्शन किया। लोग तो यहाँ तक अपने जो बुज़ुर्गों को, अपने पेरेंट्स को सर्जरीज़ के लिए जा रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं। सर्जरी लेके जा रहे हैं, अस्पताल का नाम कि हाँ हम ब्रांडेड हॉस्पिटल में डाल रहे हैं, वो भी पोस्ट कर रहे हैं अपने हनीमून के पिक्चर्स, अपने प्री वेडिंग शूट, सब कुछ। इट इज़ आउट देयर, राखी सेलिब्रेशन, हर चीज़। सो डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ कि सब कुछ मुझे डालना है आउट देयर। आज मूड ख़राब है तो स्टेटस डालना है, फेसबुक में भी डालना है, व्हाट्सएप में भी डालना है। आज हम ऐसे कर दे, एक रील बना दे उसी से रिलेटेड। वी आर टू मच आउट देयर। और उतना ही कंज्यूम भी कर रहे हैं, उतना लोगों को देख भी रहे हैं, कहाँ कोई गया, कौन सी गाड़ी में गया, कौन सा आउटफिट पहना। वाई गो ऑफलाइन। जब आप ऑफलाइन होगे तो अपने करीब आओगे। अभी आप खुद से भी दूर हो और जिनको आप देख रहे हो उनके भी करीब नहीं हो, जिनको दिखा रहे हो उनके भी करीब नहीं हो। ना कोई आपकी खुशी देखकर खुश हो रहा है, ना कोई आपके गम में दुखी हो रहा है। यू जस्ट एंक्शियस, यू आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज यू आर नॉट गोइंग ऑफलाइन। आप हर वक्त ऑनलाइन हो, उसकी वजह से एक एक एंक्शियस स्टेट है हमेशा। मत डालो सब कुछ सोशल मीडिया पे और मत देखो सबकी हर चीज़, हर अपडेट। स्टे अवे। बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी और यहीं से शुरुआत होगी मोहब्बत की। स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री होकर आपको खुद से मोहब्बत होने लगेगी। जब नहीं पता होगा कि कोई क्या कर रहा है और जब किसी को आपकी ज़िंदगी का नहीं पता होगा ना, वो जो अकेले में अब अपने साथ रिश्ता बनाओगे वो सबसे मजबूत होगा। वही आपकी सेल्फ लव की शुरुआत होगी। और आखिर में बस इतना कहूँगी कि खुद को एक्सेप्ट करो। आप अभी जहाँ पे हो, आपके इमोशंस मैटर करते हैं, आपकी सिचुएशन मैटर करती है। जो आप फील कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप फेकिंग इट। जब आप एक्सेप्ट करते हो, आप फेक करना बंद कर देते हो। अभी आप प्रिटेंड कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा पिलर है सेल्फ लव का। अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपको केयर की ज़रूरत है, आपको कंसर्न की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको काइंडनेस की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर का वक्त चाहिए, बोलो, एक्सप्रेस करो। ये सब एक्सेप्टेंस से आएगा। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट कि अब ये स्टेट है और यहाँ से ज़िंदगी बदलने की शुरुआत करनी है। ये कुछ चीज़ें करके हम इस वैलेंटाइंस डे पे खुद को सेल्फ लव का गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत हो गई मोहब्बत दूसरों से, अब मोहब्बत करते हैं अपने साथ। आप हो इस सेल्फ लव की जर्नी में, गुलाबी लाइफ
कि इस कम्युनिटी के साथ, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फॉल इन लव विद योरसेल्फ। और मिलूंगी बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।